ये फोटोग्राफ से ये कहाँ का है? ये उधर का ही है, ऊटी का। ये तो शिनोवा इसमें 2 मंथ्स की है। जेंजी के नए नए फेवरेट बने एक्टर और पॉलिटिशियन रवि किशन ने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हुए उन्हें यह बता दिया कि वो उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कि हर रात उनके पांव छूकर सोते हैं। लेकिन रवि किशन की जिंदगी क्या वैसी ही रही है जैसा कि वो दिखा रहे हैं, या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे राज भी हैं जिससे आजकल के जेंजी अनजान हैं? क्योंकि फेम के साथ साथ कंट्रोवर्सी फॉलोज माय ब्रदर, और आज मैं उन्हीं कंट्रोवर्सीज को आप सबके सामने लाकर रखूंगा जिसने रवि किशन की इमेज को बहुत डेंट किया है। तो चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द रंगीन लाइफ ऑफ आवर वेरी ओन माइकल जैक्सन, रवि किशन। रवि किशन की जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं रही है। एक्टिंग की दुनिया में आप उनका ग्राफ देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। रवि किशन ने सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है। उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा सिनेमा मिलाकर आज तक 350 से भी ज्यादा मूवीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। पहले हिंदी सिनेमा में स्ट्रगल और छोटे मोटे रोल्स से शुरुआत की। उसके बाद जब उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी तो वहां ऐसी सुनामी ले आए कि उन्हें भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहलाया जाने लगा। उनकी लगातार सुपरहिट फिल्मों ने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन वो वहां भी नहीं रुके। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में उन्होंने विलन और कैरेक्टर रोल्स करके ऐसी छाप छोड़ी कि साउथ के लोग भी उनके फैन बन गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 300 से ज्यादा फिल्मों का सफर तय करने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआत में 2014 में कांग्रेस की टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2019 में, जब वो बीजेपी में शामिल हुए और गोरखपुर जैसी वीआईपी सीट से लोकसभा एमपी बने। उनकी पॉपुलैरिटी और ग्राउंड कनेक्शन इतना जबरदस्त था कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी उन्होंने गोरखपुर से दोबारा जीत हासिल करके अपने सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर को प्रूव कर दिया। लेकिन इतनी ग्रैंड सक्सेस, 350 फिल्मों का तगड़ा रिकॉर्ड और इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद जब बात उनकी पर्सनल लाइफ की आती है तो कहानी बिल्कुल उलट जाती है। उनकी शादी प्रीति किशन से 1993 में तब हुई थी जब रवि किशन सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आगे चलकर उनकी एक प्यारी फैमिली बनी और 4 बच्चे हुए। पर जैसे जैसे उनका कद बड़ा होता गया वैसे वैसे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की रंगीन कहानियां ज्यादा हेडलाइंस बनाने लगी। 2000s की शुरुआत की बात है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बूम कर रही थी और स्क्रीन पर एक ही जोड़ी का राज था, रवि किशन और नगमा। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी सिजलिंग थी कि हर दूसरी हिट फिल्म में वही दोनों होते थे। पर जल्द ही ये केमिस्ट्री रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आ गई। उस वक्त मीडिया में दोनों के अफेयर के किस्से आग की तरह फैले। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रवि किशन ने कभी इसे छुपाने तक की भी कोशिश नहीं की। वो पब्लिकली इंटरव्यूज में बोलते थे कि नगमा उनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने यहाँ तक भी क्लेम कर दिया था कि उनकी वाइफ प्रीति को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है और उन्होंने नगमा को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉलीवुड का कोई 80s का ट्रायंगल ड्रामा चल रहा हो। लेकिन ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं टिका। जब रवि किशन बिग बॉस सीजन 1 में गए तब तक उनके और नगमा के रास्ते अलग हो चुके थे। पर इस अफेयर ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का ऐसा स्टैंप लगा दिया जिसे मिटा पाना आसान नहीं था। नगमा के बाद भी फिल्म कॉरिडोर्स में उनके नाम की चर्चा अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ी रही। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था, स्टारडम पीक पर था, लेट नाइट पार्टीज और बोल्ड स्टेटमेंट्स उनकी पहचान बन चुके थे। तो हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुए कि नहीं, और ऐसे ही अभी भी फुटबॉल के कुछ लीग्स चल रहे, तो जाइए 1x पर रजिस्टर कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। और यहाँ आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी S26, मैकबुक और भी बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मिलेंगे मोर देन 70,000 के रिवॉर्ड। तो जाइए चेक करिए, कमेंट में लिंक है, गो एंड चेक आउट। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी पास्ट लाइफ का एक ऐसा राज दबा हुआ है जो सालों बाद एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब बनकर फूटेगा। बात है 2024 की। लोकसभा इलेक्शन सर पर थे। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में दोबारा मैदान में थे। तभी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां एक महिला आती है, अपर्णा ठाकुर, और वो जो दावे करती हैं उससे पूरे फिल्म और पॉलिटिकल सर्कल्स में हिचकोले आने लगते हैं। अपर्णा ठाकुर ने प्रेस के सामने दावा किया कि 1996 में मलद के एक होटल में उनकी और रवि किशन की शादी हुई थी। और बात सिर्फ शादी तक ही नहीं रुकी। उन्होंने एक 25 साल की लड़की को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसका नाम था शेनोवा। शेनोवा ने कैमरास के आगे आकर साफ अल्फाजों में कहा कि रवि किशन मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। शेनोवा ने दर्द जाहिर करते हुए कहा कि रवि किशन उनसे और उनकी माँ से छुप छुप कर मिलते थे, उन्हें बाप का प्यार भी देते थे, लेकिन पब्लिकली और लीगली कभी अपना नाम और हक नहीं दिया।
इलेक्शन के एंड मौके पर एक बेटी का अपने बाप के खिलाफ कोर्ट जाना, डीएनए टेस्ट की मांग करना और फादरली स्टेटस मांगना, ये रवि किशन के पूरे पॉलिटिकल करियर और पब्लिक इमेज पर सबसे बड़ा अटैक था। इस कंट्रोवर्सी के आते ही हंगामा हो गया। रवि किशन की वाइफ प्रीति किशन ने आगे जाकर अपर्णा ठाकुर और उनकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उनका कहना था कि ये सब इलेक्शन से पहले रवि किशन की इमेज खराब करने की बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और अपर्णा उन्हें एक्सटॉर्शन के लिए ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन मुद्दा कोर्ट तक पहुंच चुका था। डीएनए टेस्ट की मांग और कोर्ट पिटीशंस ने दुनिया के सामने वो सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब रवि किशन के पास देना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ पार्लियामेंट में आइडियल हस्बैंड और सरकारी पॉलिटिशियन की इमेज और दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर काटती एक एलिजेड बेटी और वाइफ। हालांकि कोर्ट ने डीएनए टेस्ट वाली पिटीशन को खारिज कर दिया, लेकिन जनता के मन में रवि किशन की इमेज बहुत ज्यादा डेंट हुई। रवि किशन ने हमेशा एक सेल्फ मेड स्टार की तरह अपनी इमेज पोर्ट्रे की है, जो कि सच बात भी है। बिना किसी गॉडफादर के 300 से ज्यादा मूवीज में काम करना अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। फिर एक सफल पॉलिटिशियन बनना भी कमाल की बात है। लेकिन जब आप 10 मिनट पीछे मुड़कर उनकी लाइफ की क्रोनोलॉजी देखें, 1993 में पहली शादी, 1996 का एलिजिड सेकंड मैरिज क्लेम, 2000s में नगमा के साथ ओपन अफेयर और 2024 में डीएनए टेस्ट की मांग करती एक बेटी, तो उनकी ये रंगीन लाइफ उनके रियल कैरेक्टर से भी ज्यादा ड्रामेटिक लगती है। रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा को जरूर एक नए लेवल पर पहुंचाया, लेकिन फेम और पावर के साथ जो उनके पर्सनल लाइफ के कंट्रोवर्सीज जुड़े, उसने उनकी संस्कारी और आइडल मैन वाली इमेज की हवा निकाल दी। आज के जेनजी के लिए वो शायद सिर्फ रील्स के मीम मटेरियल या एक आउटस्पोकन एमपी होंगे, लेकिन उनकी रियल लाइफ स्टोरी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर भी इसे लिखने से पहले 2 बार सोचेगा। कोर्ट रूम से लेकर पब्लिक डोमेन तक इस कहानी में जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हालांकि ये सब चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल न्यूज रिपोर्ट्स, कोर्ट पिटीशंस और पब्लिक इंटरव्यूज पर बेस्ड हैं। इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो रवि किशन और उनसे जुड़े लोग ही बेहतर जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में उनके पास्ट का एक ऐसा बड़ा राज था जिसको छुपाने की कोशिश की गई, या फिर एक सक्सेसफुल एक्टर और पॉलिटिशियन को डिफेम करने की एक वेल प्लान्ड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स बचे हैं 30,000 वाले टारगेट को पूरा करने में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।